आइए तिलावत कलाम में पाक के लिए अपनी जगहों पर खड़े होंगे। अहद जदीद में से अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली 4 आयात। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। एक और मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी 11 आयत से इस तरह से लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। हम धरती विचों वेखोगे सच्चाई होगी। हम सच्चाई भी आसमाना तो पहुंचाती पावेगी, सच्चाई भी आसमाना तो पहुंचाती पावेगी। खुदा बाप मिन्नत है ये जगह तेरे जलाल से और तेरे रूह से ममूर हो जाए। हमारी मदद कर यीशु के नाम से। आप बैठ सकते हैं। मेरे पास 40 मिनट है, यानी कि 3:30 बजे तक। आई ट्राई माई बेस्ट। मुझे पारिस साहब का हुक्म हुआ था कि एक सब्जेक्ट अपने प्रीच कर रहे हैं, तो जितना भी हो सका मैं कोशिश करूँगा। और इनका ये हुक्म था कि आपने आज होली स्पिरिट बैप्टिज्म पर आपने बोलना है। इसको पेंतिकोस का तजर्बा भी कहते हैं। हो सकता है ये सब्जेक्ट सबको अच्छा ना लगे या सबके दिल में बात ना उतरे, लेकिन ये किसी मिशन की तालीम नहीं है और ना ही किसी डिनोमिनेशन की तालीम है। ये वर्ड ऑफ गॉड है। मैं जो कुछ कहूँगा अगर मैं उसका रेफरेंस ना भी बोल सका तो उसका रेफरेंस मेरे पास होगा, लेकिन मैं टाइम की बचत करूँगा। रूह कुदस का बपतिस्मा, एक बात को याद रखें कि एक वक्त था, खुदा बाप का दौर था, फिर यीशु मसीह इस दुनिया में आए। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द होली स्पिरिट। अब ये जो दौर है ये रूह कुदस का दौर है, इसलिए उसकी भरपूरी और मामूरी का हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। पेंतिकोस का तजर्बा, ईद पेंतिकोस भी सारी डिनोमिनेशन मनाती है, कोई इससे इनकार नहीं करता है। एवरीबॉडी हैव नॉलेज, सबके पास इसका नॉलेज है,
लेकिन सबके पास इसका तजर्बा नहीं है। बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई हैं और ऐसे लोगों ने भी लिखी हैं कि जिनके ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो बड़ा जरूरी है कि अगर किसी चीज के बारे में बोला जाए या कहा जाए, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में होना चाहिए। जब जाती तजर्बात हो जाते हैं किसी चीज के, तो फिर उसका और तजर्बा होता है। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले, आपके अंदर इसके लिए भूख और प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर इसके लिए तड़प होनी चाहिए। और जब आप इसका तजर्बा करेंगे तो फिर आप खुद ही इस बात की गवाही देंगे, इस बात के बारे में बयान कर सकेंगे कि मेरा कैसा तजर्बा रहा है। जब तक हम चीजों से गुजरते नहीं हैं, हम उसको हकीकत में बयान नहीं कर सकते हैं। पेंतीकोस्त का जो तजर्बा है, ये हमारी जिंदगी में आजादी को लाता है। हमें गुनाहों से आजादी मिलती है, हमें रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां पर खुदा का रूह है वहां पर आजादी है। मेरे अजीजों, जो पेंतीकोस्त का तजर्बा है, जो होली स्पिरिट बैप्टिज्म है, ये हमारी जिंदगी से गुनाह के जोर को तोड़ता है। नहीं तो हर रोज हमारे जिस्म की ख्वाहिशात हमारी जिंदगी में जोर पकड़ती हैं और हमें पीछे धकेलना चाहती हैं। इसलिए इस तजर्बे को, इस बैप्टिज्म को हासिल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में कसरत की जिंदगी लाता है, अबंडेंट लाइफ लाता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। रूह कुदस की मामूरी हमारी जिंदगी में हमें समझ अता करती है, फहम अता करती है, हमें एक नई फेलोशिप इसके वसीला से मिल जाती है। और रूह कुदस की जो कुदरत है, ये हमारी जिंदगी में खुदा की कुदरत को लाती है, खुदा की हजूरी को लाती है, हमारी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर देती है और हमें तब्दील कर देती है। जब हम खुदा के रूह से भर जाते हैं, हम पहले जैसे नहीं रहते हैं, हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस तब्दील हो जाता है, हमारी सोच तब्दील हो जाती है, हमें कौमों के लिए बोझ और दर्द और आंसू मिल जाते हैं जब पाक रूह का तजर्बा हमारी जिंदगी में होता है। आमीन। ये सब कुछ जो पेंतीकोस्त वाले दिन हुआ, ये अचानक नहीं हुआ था। बाइबल मुकद्दस की ये तालीम है कि जो कुछ आज हमें नए अहदनामा में नजर आता है, पुराने में हमें उसकी शबीहात नजर आती हैं, हमें उसके साइन और सिस्टम उसके मिलते हैं। और बिलखसूस पेंतीकोस्त का जो तजर्बा है, इसका जिक्र भी हमें कलाम में मिलता है। और अगर हम हिजकिय्याह 36 बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हें से अपने आयन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बुझा लाओगे। और अगर हम योएल नबी का सहीफा पढ़े तो वहां पर लिखा है, उसके बाद मैं हर फर्द व बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि उन अय्याम में गुलामों और लंडों पर भी अपनी रूह में नाज़िल करूंगा। पुराने अहदनामा में यह रेफरेंस है। इसके अलावा और भी रेफरेंस है कि मैं इन द न्यू टेस्टामेंट नए अहद में अपने पाक रूह को नाज़िल करूंगा। ये खुदा का वादा शुरू ही से था। और उसके बाद इस बात को याद रखें, बाइबल मुकद्दस की एक बड़ी शख्सियत जिसके बारे में जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जो औरतों में से पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना
बपतिस्मा देने वाला। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात की मनादी की, उसने कहा मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरा बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुदरत और आग से बपतिस्मा देगा। फिर नए अहदनामे में भी मलाकी नबी के बाद जब तकरीबन 430 साल के बाद, इस खामोशी के अरसे के बाद, जब जॉन द बैप्टिस्ट आता है और खुशखबरी सुनाता है, और फिर ये दरिया यरदन में जब लोगों को वाटर बैप्टिज्म दे रहा था, इस बात को याद रखें, जॉन बैप्टिस्ट के बारे में 3-4 बातें बड़ी फेमस है। नंबर 1, वो यीशु मसीह का फोररनर था, पेशरो था, उसने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह का पेश किया। नंबर 2, उसने 2 बैप्टिज्म इंट्रोड्यूस कराए। सबसे पहले उसने जो बैप्टिज्म इंट्रोड्यूस कराया वो वाटर बैप्टिज्म था, जो कि दरिया यरदन में ठंडे पानी से जब वो तौबा की मुनादी करता, लोग दाएं बाएं से निकल कर आते, और इसलिए निकल कर आते थे कि 430 साल खुदा खामोश रहा, खुदा ने कोई प्रॉफिट नहीं भेजा, खुदा ने कोई विजन नहीं दी है, और 430 सालों बाद जब एक नबी आया है लोग खुश हो गए हैं, और जब वो मनादी कर रहा है तो लोग अपने घरों से, अपने देहातों से, अपने शहरों से निकल कर दूर दूर का सफर करके दरिया यरदन में आते और दरिया यरदन में उससे वाटर बैप्टिज्म लेते थे। और फिर वही जगह है जहां पर यीशु मसीह ने भी उसे वाटर बैप्टिज्म लिया। अब वही यूहन्ना ये कह रहा है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो पानी से नहीं देगा, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। ये नबूवत उसने की, और फिर ये पूरी हुई पुराने अहदनामे में। ये चाणक्य नहीं हुआ, ये सडनली नहीं है। रेफरेंस मिलते हैं पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में जॉन द बैप्टिस्ट इस बात को बयान करता है। और फिर यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 14:16 में, और मैं अपने बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, जो अब तक तुम्हारे साथ रहे, जो तुम्हारे अंदर होगा, जो तुम्हारी मदद करेगा और जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। यानी कि खुदा अपने लोगों के साथ और अपने लोगों के बीच में मुसलसल रहना चाहता है। यानी कि यीशु मसीह ने भी इसका वादा किया। और अगर देखा जाए, यीशु मसीह ने 3-3.5 साल मनादी की। यीशु ने 12 शागिर्द चुने, फिर उसने 70 को भेजा, और फिर 500 भी का भी जिक्र हमें मिलता है। लेकिन ये 12 शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहे, इन्होंने मौजज़ात देखे, इन्होंने यीशु मसीह की तालीम सुनी, इन्होंने बदरूहों को निकाला, इन्होंने अंधों को अच्छा किया, इन्होंने बीमारों को शिफा दी। ये कसरत के साथ इस्तेमाल हुए। बिलखसूस ये जो रसूल थे, ये जो 12 शागिर्द थे, बड़ी अनाइंटिंग इनकी जिंदगी में हम देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें इस बात का जिक्र मिलता है, रेफरेंस मिलता है कि यीशु मसीह ने इन्हें कहा रूह कुदस लो, और रूह कुदस इन पर फूंका गया, रूह कुदस इन पर फूंका गया, और इन्होंने बड़े काम किए। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और जब इनको दिखाई दिए, जब इनके साथ फेलोशिप की, और 40 दिन तक यीशु मसीह इनके साथ मुलाकात करते रहे, लोगों को नजर आते रहे, तो उसके बाद यीशु मसीह ने अपने ही इन टीम से कहा था कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुमने क्या करना है? ठहरे रहना है। अब ये हुक्म किनको दिया जा रहा है? वो तो पहले ही यीशु मसीह के साथ रहे हैं,
उन्होंने तो पहले ही बड़े काम किए हैं, वो तो पहले ही बड़े मौजे कर चुके हैं, मनादी कर चुके हैं, यीशु की कुर्बत हासिल कर चुके हैं। लेकिन जब यीशु ने आसमान पर उठाए जाना था तो मेरे अजीजों, जाते जाते यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक तुम्हारी वर्दी चेंज ना हो जाए, जब तक रूह की वर्दी तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, तुमने कलाम लेकर बाहर नहीं निकल है, जब तक ये अनॉइंटिंग, जब तक ये कुव्वत तुम पर ना ठहर जाए। इसे यू हैव टू स्टे एंड यू हैव टू प्रे, इसलिए तुमने ठहरना है, दुआ करनी है, भूख रखनी है और प्यास रखनी है। ये जाते जाते हुक्म यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया। बहुत सारे लोग इस बात के लिए एतराज करते हैं कि ये जो गीत गाते हैं, रूहे पाक खुदा बंदा तुआ, वाकई खुदा का रूह आज से 2000 साल पहले आ चुका है, ये सच है। अगर आप तौबा भी करते हैं तो रूह कुदरत की कुदरत की बदौलत तौबा करते हैं और खुदा का पाक रूह आपकी मदद करता है। लेकिन जब आप वाटर बैप्टिज्म करते हैं तो थोड़ा सा कभी आपने सोचा कि ये वाटर बैप्टिज्म होता है, आपके चर्च ने भी पिछले दिनों में किए, क्या उन पर पानी छिड़का गया था? क्यों जी? लेकिन बैप्टिज्म तो होते हैं, लोग पानी छिड़कते हैं। कई मिश्रा में लोग क्या छिड़कते हैं? छिड़कते हैं कि नहीं छिड़कते? आपने नहीं छिड़का, आपने गहरे पानी कर दिया। कई बार कई चर्चों में, जैसे ये अमेरिकन झंडा लगा है, अब जो साल्वेशन आर्मी का बैप्टिज्म है वो इसे झंडे से गुजारते हैं, वो भी बैप्टिज्म है, वो भी बैप्टिज्म है, वो भी उसका बैप्टिज्म कहते हैं। कई जो हैं वो इस पानी के साथ बच्चों पर क्रॉस बनाते हैं, उसे बैप्टिज्म कहते हैं। और कई जो हैं इस तेल के साथ बच्चों का मसा किया जाता है और उसे भी बैप्टिज्म कहते हैं। अब जो गहरे पानी में है वो भी बैप्टिज्म है, जिसके ऊपर पानी छिड़का जा रहा है वो भी बैप्टिज्म है, जिसके ऊपर पानी लगाया जा रहा है वो भी बैप्टिज्म है, और जो झंडे के नीचे से गुजर रहा है तो वो भी बैप्टिज्म है। क्या यीशु के ऊपर पानी छिड़का गया था? क्या यीशु यरूशलेम से 70 मील का फासला करके उन बियाबानों में दरिया यरदन में नहीं गए थे? बैप्टिज्म मीन के गोताजन हो जाना, गहरे में चले जाना। कई बार कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि परसा कि कहां पर लिखा है जी बैप्टिज्म? पुराने अहदनामे में कहां पर लिखा है बैप्टिज्म? नहीं लिखा, नहीं लिखा, किसी जगह पर नहीं लिखा। अगर आस्तर की किताब पढ़ें तो वहां पर खुदा भी नहीं लिखा। आस्तर की पूरी किताब में खुदा नहीं लिखा, तो वो खुदा की किताब है कि नहीं? है कि नहीं? है, इसलिए बाइबल में शामिल है। गजल गुजरात पढ़ें, वहां पर भी खुदा का नाम नहीं लिखा, तो वो खुदा की किताब है कि नहीं? बाइबल का हिस्सा, आप मुझे यस या नो में जवाब दे, बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है या नहीं? है, पर खुदा का नाम वहां पर नहीं लिखा। बट दिस इज द पार्ट ऑफ द बाइबल। आस्तर किताब पार्ट ऑफ द बाइबल, लेकिन वहां पर खुदा किसी जगह पर नहीं लिखा। इन दोनों किताबों में खुदा का जिक्र ही नहीं है किसी जगह पर। हम ईमान रखते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस। कौन कौन ईमान रखता है? हम सब मान रखते हैं। इसको तसलीस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तसलीस। पुराने अहदनामे में किसी जगह पर नहीं लिखा। आपको ट्रिनिटी किसी जगह पर लिखा नजर नहीं आएगा। वी बिलीव इन ट्रिनिटी, वी बिलीव इन तसलीस।
बट ये किसी जगह पर लिखे हुए नजर नहीं आते हैं, बट वी बिलीव, लिखे नहीं हैं, हम बिलीव करते हैं। ये दिस इज आवर फेथ, ये हमारा फेथ, हम बिलीव करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पर। इसी तौर पर बाज़ का जो क्वेश्चन करते हैं कि पुराने अहदनामा में होली स्पिरिट बैप्टिज्म कहाँ लिखा गया है, तो अगर नहीं भी लिखा गया तो नए अहदनामे में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। वो ये पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है जो मेरे बाद आता है, जिसकी मैं जूतियां खोलने के काबिल भी नहीं हूं, जिसका मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूं। मैं तो तुमको पानी से, ठंडे पानी का बपतिस्मा देता हूं, बट आफ्टर मी जो आता है वो मेरे बाद रूह कुदस की आग का बपतिस्मा तुम्हें देगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा हमने गौर करना है कि बोल कौन रहा है, कौन कह रहा है। जब भी कोई कमांड होता है, ऑलवेज थिंक इसके पीछे कमांडमेंट किसकी है, कौन कहने वाला है। क्या कोई कहानी बता जा रही है, या किसी चीज का हुक्म दिया जा रहा है, या किसी चीज के बारे में ऑप्शन दिया जा रहा है। जब आप मोबाइल को, लैपटॉप का यूज करते हैं तो ऑप्शन आ जाते हैं। आपने टिकट खरीदनी है, सिंगल ट्रिप करना है, राउंड ट्रिप करना है, वन वे टिकट करनी है, वापस आने हैं, यू हैव ऑप्शन। लेकिन दोनों बैप्टिज्म, होली स्पिरिट बैप्टिज्म, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। वाटर बैप्टिज्म, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, खरूज की किताब में खुदा ने मूसा से कहा मेरे रहने के लिए जगह बना, खैमा इज्तिमा बना। फिर खुदा ने कहा मैंने बजलीएल को और तुझे ये हुक्म दिया है, अक्ल दी है कि मेरे लिए तुम घर बनाओ जिसके बीच में मैं रहूं, जिसके बीच में मेरी प्रेजेंस हो, मेरा जलाल हो और मैं हूं। और फिर खुदा ने खास हुक्म दिया था। मैं सारे रेफरेंस नहीं पढ़ रहा, मैं जुबानी बात, ये सारे लिखे हैं। फिर खुदा ने हुक्म दिया था, मूसा जो डिजाइन खैमा इज्तिमा का, जो डिजाइन खैमा इज्तिमा का तुझे दिखाया गया है, उसमें कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग ना पेश कर देना, अपनी कोई मॉडलिंग ना पेश कर देना, अपना कोई डिजाइन ना पेश कर देना। जो कुछ तूने सामानों पर देखा है खैमा इज्तिमा के बारे में, सेम एज इट ही तू बनाना। ये ना कहना कि ये अल्टर वहां पर होना चाहिए, अतार वहां पर होना चाहिए, क्वायर वहां पर खड़ी होनी चाहिए, ये मर्सी सीट यहां पर होनी चाहिए, ये शमदान यहां पर होना चाहिए। बेशक तू बड़ा पढ़ा है, बेशक तू साहिबे इल्म है, बेशक तू साहिबे मौज़ात है, बेशक तेरे पास बड़ा इख्तियार है, बेशक तो प्रिंसेस माहौल में रहा है, लेकिन उसके बावजूद मूसा तुझे ये नसीहत है, जो नक्शा तुझे सामानों पर दिखाया गया है वही नक्शा खैमा इज्तिमा का उसी के मुताबिक बनाना, अपनी ड्राइंग उसमें मत करना। आज इब्लीस ने चर्च की ड्राइंग बिगाड़ दी है। सिर्फ वाटर बैप्टिज्म की बात कर ले, जिसकी हम बात करते हैं, जिसके हम गीत गाते हैं, यीशु मसीह की। यीशु मसीह जब कुछ दिनों के थे बरकत के लिए लाए गए थे, लेकिन जब वाटर बैप्टिज्म हुआ था यीशु मसीह का तो वो 30 साल के थे। वाटर बैप्टिज्म के लिए वो कहां पर गए? दरियाई यरदन में, दरियाई यरदन में गए। अब ब्रीस ने ड्राइंग क्या खराब की, लोगों ने झंडे के नीचे से गुजरना शुरू कर दिया। अब्लीस ने ड्राइंग क्या खराब की, लोगों ने चींटे मारने शुरू कर दिए, पानी लगाना शुरू कर दिया, आयल से लगाना शुरू कर दिया, खराब ड्राइंग बिगाड़ दी। डेविल ऑलवेज ट्राई कि जो खुदा ने हुक्म दिए हैं उनके बीच में अदर चीजों को मर्ज किया जाए और चर्च की तस्वीर बिगाड़ी जाए, और यही कुछ हो रहा है। उसमें वाटर बैप्टिज्म में तस्वीर बदल दी, और यही चीज उसने होली स्पिरिट बैप्टिज्म में की है। उसने दोनों बैप्टिज्म की शक्ल बदल दी है।
A majority, 85% in the world, दुनिया में 85% लोगों के बीच में पाक रूह की भूख और प्यास ही नहीं है. They don't want Holy Spirit. They don't need guideline of the Holy Spirit. उनके पास वो 10 दिन नहीं रहे, उनके पास वो भूख नहीं रही. आज चर्च कमजोर है, आज चर्च बदरू गिरफ्तार है, आज चर्च मसाइल में पड़ा हुआ है, आज सफरिंग में है. तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो रूह खुदा ने हमारी मदद के लिए दिया था, जिसको उसने भेजा था, उसने कहा था मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे एक मददगार भेजूं. आज उस मददगार की मदद चर्च ने नहीं ली है और यही हमारी प्रॉब्लम है. हम मिशरों में पड़ गए, मिशन परस्ती में पड़ गए, बाइबल में ना पढ़े, बाइबल के रेफरेंस का तजर्बा ना किया. और यही बात यीशु ने अपने शिगिर्दों से कही थी. हालांकि बड़े यीशु के साथ हम तो सिर्फ यीशु के बारे में सुनते हैं, फिजिकली हमने यीशु को नहीं देखा है. हम रूह की बात करते हैं कि ये कलाम में लिखा है, वो बिलीव. लेकिन जो शिगिर्द थे, इनको तो फिजिकली तजर्बा था. ये यीशु के साथ उठते बैठते ट्रैवल करते, कस्तियों में होते, मैदानों में होते, पहाड़ों में होते. लेकिन यीशु ने देखा कि ये उसके बावजूद, मेरे साथ रहने के बावजूद, ये तब्दील कोई नहीं थे हुए. शागिर्द तब्दील नहीं हुए थे. इनको गर्ज के बेटे भी कहा गया. ये गुस्से वाले थे, बड़ी छत्ती गुस्सा कर जाते, हम नाराज हो जाते थे. एक गांव में गए, वहां गांव के एल्डर ने इनको अंदर ना आने दिया. कहना ये सुबह इजाजत है, अभी एलिया की तरह आग मंगवाते हैं, सारे पिंड सड़ के सुबह कर देने. आप अंदाजा कर रहे हैं कि यीशु के साथ है, गुस्से से भरे हुए हैं, लेकिन वो रूह जो जलाल च आ जाते हैं, जिसम के रूह च. और कहना है खुदा बस हुक्म कर, जैसे एलिया ने बंदे जला दिए थे, हम भी अब चाहते हैं इस पिंड का सत्यानाश कर देंगे. ये उनकी सोच थी यीशु के साथ रहने के बावजूद. इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, पतरस, याकूब और यूहन्ना और जितने भी थे, खबरदार यरूशलेम से बाहर नहीं निकलना जब तक तुम्हारी सोच तब्दील ना हो जाए, जब तक तुम्हारी डायरेक्शन तब्दील ना हो जाए. जब तक मेरा रूह, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद तुम्हें मेरे रूह की जरूरत होगी, जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें गवाह बनाएगा, जो तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करेगा, जो तुम्हारी जिंदगी को होली करेगा, जो तुम्हें पूरी दुनिया में लेकर जाएगा, जो तुम्हें इस काबिल करेगा कि तुम मेरी खातर शहीद हो सको, जो तुम्हें इस काबिल करेगा कि तुम मेरी खातर अपना लहू बहा सको. तो यू हैव टू स्टे. तुमने ठहरना है, तुमने ठहरना है और तुमने ठहरना है. पक्का ऑर्डर था ये शागिर्दों के लिए. और फिर लिखा है कि यही 120 की जमात ठहरी हुई थी. यह 10 दिन से ठहरी हुई थी. यह 10 दिन से की दुआ कर रहे थे, ऐ खुदा अपने पाक रूह को भेज. ये अपने कामों को छोड़कर आगे थे, ये अपने शहरों को छोड़कर आगे थे, ये अपने मुल्कों को छोड़कर आगे थे, ये अपनी मसरूफियात छोड़कर आगे थे, ये अपने हर इमरजेंसी छोड़कर आगे थे. और बाला खाना में ये इकट्ठे थे. ये किसी कैथेड्रल में मौजूद नहीं थे, ये किसी बड़े से चर्च बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे, ये बाला खाना में थे, ये घर में थे. आज लोग कहते हैं जी घरों की इबादत ठीक नहीं होती है, घरों में इबादत नहीं होनी चाहिए, लेकिन रूह कुदरत का तजर्बा, पाक शराकत का तजर्बा ये सारे घरों में हुए थे. ये कैथेड्रल में नहीं हुए थे कि जहां पर कैथेड्रल हो, बड़े कोई पारिशबान हो जिन्हें बड़े चोगे वगैरह पहने हो. ये तजर्बे उनके बीच में नहीं हुए थे. ये तजर्बे उनके बीच में हुए थे जो नीचे जमीन पर बैठे हुए थे. जब हम वाटर बैप्टिज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब है डिप हो जाना. और जब हम होली स्पिरिट की भी बात करते हैं तो इस बात को याद रखें, बैप्टिज्म का वही मतलब है कि इसमें गोताजन हो जाना. जब आपको रूह कुदस का बपतिस्मा होता है
तो फिर आप कह रहे हैं कि आपके अंदर यीशु मसीह ने ये कहा था कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, उसके अंदर नदियां जारी हो जाएंगी। बार बार यीशु ने अपने शागिर्दों का माइंड सेटअप किया। उसने सामरी ओर से कहा कि जो पानी मैं तुझे दूंगा वो फर्क होगा। शागिर्दों से उसने कहा तुम्हारे अंदर नदियां जारी हो जाएंगी। यीशु मसीह के माइंड सेटअप बना रहे थे। जैसे कंपनी आती है, अगर उनकी ब्रांड पेश करनी हो तो उसकी वो एडवर्टाइज शुरू कर देते हैं। अब यीशु को पता था मैंने चले जाना है, दुख होंगे, तकलीफ होगी, अगर इनके साथ कोई हुआ ना तो ये पीछे रह जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा था तुमने ठहरना है, इंतजार करनी है, दुआ करनी है। आज क्यों चर्च के अंदर ये तजर्बात नहीं होते हैं? आज वो 10 दिन नहीं है, आज वो 10 दिन नहीं है। लोगों के पास 10 घंटे नहीं होते हैं। आप किसी को कहो ना दुआ के लिए ठहर जा, तो दुआ के लिए ठहरा होगा, साथ साथ मैसेज भी हो रहा है, हजे ना फोन करे मैं दुआ करने आज, ठहर के फोन कर लियो, मैं दुआ करने आज, मैं तेन हूं नहीं ठहर के जवाब देना हूं। मैं क्या आज लोगों के पास है नहीं है, उनका मीडिया ही नहीं बंद होता। आज वो 10 दिन चर्च के पास नहीं है। वो आग कैसे आए, वो हुजूरी कैसे आए, वो कैसे सारे तजर्बात हों? इसलिए नहीं हो रहे, वी हैव नो टाइम। बेशक हम पेंटिकॉस्टल भी हों, बट वी आर वेरी बिजी। हमारे पास टाइम नहीं है खुदा की हजूरी में ठहरने का। हम बिजी हैं, हमारी जॉब चली जाएगी, हमें पैसों की कमी आ जाएगी। आज पूरे इंटरनेशनल चर्च के पास चर्च नहीं है, वो 10 दिन नहीं है। जो पेंटिकोस्ट के दिन खुदा हमारी जिंदगी के 10 दिन चाहता है, आज वो 10 दिन नहीं है चर्च के पास। और यही वजह है कि वो बैप्टिज्म नहीं होते हैं, वो तजर्बा नहीं होता है, वो मौजज़ात नहीं होते हैं। इसलिए कि हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं। अलीशा की जिंदगी में यही था, वो एलिया के पीछे भाग रहा था और उसे यही कह रहा था कि जो अनाइंटिंग तुझ पर है वो मुझे दे दे, डबल पोर्शन मुझे दे दे। ना मुझे जमीन चाहिए, ना मुझे चर्च बिल्डिंग चाहिए, ना मुझे ओहदा चाहिए, ना मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ना मैं बिशप बनना चाहता। जस्ट आई नीड डबल पोर्शन अनाइंटिंग। मुझे रोज जो तेरी जिंदगी में है, क्योंकि मैंने देखा है तू कहता है तो हो जाता है। वो कुदरत जो तुझ पर है, मैं वो कुदरत चाहता हूं, उससे ज्यादा चाहता हूं, क्योंकि उसका रूहानी पलौठा भी था, बच्चा भी था। आज चर्च के पास ये नहीं है। और जब हम देखते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन जब ये ठहरे हैं, दुआ कर रहे हैं, रोजे में हैं, मुख्तलिफ उसमें खवातीन भी शामिल हैं, उसमें मुकद्दसा मरियम भी शामिल थी। और फिर 10वें दिन वहां पर लिखा है कि जोर की आंधी का क्या हुआ है, शोर ही शोर। कई लोग इतराज करते हैं भाई शोर बड़ा पांदे ने, भाई शोर बड़ा। लेकिन जिस खुदा के आगे आप शोर डालते हैं ना, और आज दुनिया 8 अरब है, तो 100 अरब भी हो जाए तो हर एक की सुनने की कुदरत रखता है। पूरी दुनिया इकट्ठी दुआ करना शुरू कर दे, पूरी दुनिया गैर ज़बाना बोलना शुरू कर दे, वो हर एक की सुनने की कुदरत रखता है। बिकॉज़ ही इज अलमाइटी गॉड। हालेलुया, अलमाइटी गॉड है। हम अपनी सोचों से अंदाजा करते रहने। मैंने टाइम लोग इतराज करते हैं भी तर्जमा क्यों नहीं कर दे। क्या इतराज करते हैं कि तर्जमा क्यों नहीं करते? पहला कुरिन्थियों 14:2 आयत में लिखा है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसको कोई नहीं समझता। मैंने टाइम जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं उनका जवाब है कि समझते कहने आंदे नहीं, कोई मतलब नहीं समझ आंदी तो ना आए। आप जिसके साथ बोल रहे हैं, लिखा है जो गैर जुबान में दुआ करता है वो डायरेक्ट खुदा से बातें करता है।
और जिसके सामने बोल रहे हैं ही अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग। आप एक लफ्ज बोल रहे हैं, आपका गैर जुबान का एक लफ्ज भी पूरी जुबान है, पूरी लैंग्वेज है और मैनीफुल है वो खुदा की हजूरी में। और यू नेवर नो आपसे खुदा कौन सी दुआ करा रहा है। आप स्पिरिचुअल रैली में होते हैं। यू नेवर अंडरस्टैंड किसी साथ वाले को, किसी और पादरी को, किसी एल्डर को, किसी बच्चे को, किसी मेंबर को समझ आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके सामने आप गैर ज़बानें बोल रहे हैं उसको समझ आ रही है पारी मानवा साहब क्या दुआ कर रहे हैं, पास्टर शाजिया क्या दुआ कर रहे हैं। क्योंकि जो गैर ज़बान में दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है। आमीन। कई लोग ये कहते हैं जी तर्जमा क्यों नहीं कर दे। अगर उसको पूरा पढ़कर इस रेफरेंस को देखेगा तो तर्जमा इसके बाद लिखा है। पहला स्टेप तो पूरा कर ले। मैंने क्या कहा, पहला स्टेप पूरा कर ले फिर तर्जमे माल भी हो जाए। पहला स्टेप है जो करता है गैर ज़बान में खुदा से बातें करता है, और लिखा है जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं, अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं तो मैं आता रहता हूं साल में एक मरतबा, तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि आप खुदा के रूह से मामूर हों। आप गैर ज़बानों में चंद घंटे दुआ किया करें और आफ्टर 3 मंथ अपने आप को चेक कर लेना। जिनको ये तजर्बा हुआ है, मैं एक स्टेटमेंट देने लगा, जिनको ये तजर्बा हो चुका होली स्पिरिट बैप्टिज्म का, उसकी दुआ को चेक कर लीजिए, और जिसको नहीं हुआ उसकी दुआ को भी चेक कर लीजिए। जिसको यह तजर्बा हुआ है उसकी प्रीचिंग को भी चेक कर लीजिए, और जिसको तजर्बा नहीं हुआ उसकी प्रीचिंग को भी चेक कर लीजिए। आप इसको एक्सरसाइज करें, एक्सपीरियंस करें। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि जब तक तुम रूह कुद्दस से भीख ना जाओ, डिप ना हो जाओ, गोताजन ना हो जाओ। बेशक रूह मैंने तुम पर फूंका, यीशु ने उन पर रूह खुदा फूंका था, लेकिन उसी जमात को यीशु ने कहा कि यू हैव टू स्टे एंड प्रे एंड हंगर फॉर दिस। उन्हीं को उसने कहा कि अब तुमने ऐसे नहीं निकलना है, नहीं तो इब्लीस को मार खाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा था तुमने दुआ करनी है, तुमने ठहरना है, तुमने इंतजार करने हैं। इसलिए मैं चाहूंगा आप खुदा के लोग हैं, अपनी जिंदगी में इन बातों का तजर्बा करके देखें। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। इन 12 ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। इन 12 की मनादी ने मशरक मगरब शमाल जनूब में मसीहत का फैला दिया। आज अगर मजहब की बात की जाए तो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मसीहत है। हालेलुया। अगर आज बाइबल की बात की जाए, लोग कहते हैं बाइबल तब्दील हो गई है। दुनिया में बहुत सारी मजहबी किताबें हैं, ये बहुत किताब है जिसको पढ़ने से लोगों की जिंदगी तब्दील हो जाती है। दुनिया की और किताब तब्दील नहीं करती है, ये ऑनर सिर्फ बाइबल मुकद्दस को है। जब आप रूह से बढ़ जाते हैं, उसकी कुदरत से बढ़ जाते हैं, आप इम्पॉसिबल वर्ड को पॉसिबल कर देते हैं। इम्पॉसिबल वर्ड को पॉसिबल कर देते हैं, जो चीजें नामुमकिन नजर आती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, और देखो लूका 10:12 में लिखे हैं कि देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर क्या आओ गालबा। जब ये कुव्वत रूह खुदा शख्सियत है, रूह खुदा खुदा है, ये बिजली नहीं है, ये करंट नहीं है। लिसन, कई लोग समझते हैं करंट लगे रहा, नहीं, ये खुदा है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह। लेकिन जब रूह से बढ़ जाते हैं तो फिर आपके अंदर एक डोनामिस पावर आ जाती है, बम जैसी कुव्वत आ जाती है, दलेर हो जाते हैं। फिर इस वहां पर लिखा है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम सांपों को कुचलोगे। ये वो सांप नहीं है जो हमें नजर आते हैं चलते फिरते। बेसिकली
यहां पर बदरूहों की बात हो रही है। मैंने एक औरत को देखा कि जब उसमें बदरूहें आई, बड़े सालों से थी, जब हाजिर हुई तो उन्होंने सांपों की तरह वो करना शुरू कर दिया। यह कि जब तुम रूह से ममूर हो गए, कई बार कई ऐसे खादमिन के पास लोग जाते हैं जी दुआ करो साड़ी कुड़ी ने बदरूआ ने, तो कहते भाई जी हमारे पास ये नेमत नहीं है। और नेमत कितों होनी है? रूह हो तो नेमत हो ना, इसलिए नेमत नहीं होती, जुरत नहीं होती हाथ पान दी। जुरत वो ही करता है जिसके पास जुरत वाला रूह है और खुदा का रूह है। हालेलुया, खुदा के रूह के लिए जोरदार तालियां। मैं आपको तजर्बा करें, आप 10 मिशरों के फर्क मिशरों के 10 पादरी गिन लें, उन्होंने भाई जी जिन पूत ने कटो जरा, कोई नहीं हाथ डालेगा। भाई अनपढ़ भी होएगा, माड़ा भी होएगा ना, रूह दे ममूर, उन्हें कहा लिया जी हुणे हाथ पाने। बाकी सारे कहेंगे नहीं जी हमारे पास ये नेमत नहीं है, इसे वहां ले जाएं, इसे वहां ले जाएं, उसे वहां ले जाएं। क्यों डरते हैं? पाखरू अंदर नहीं है, कुव्वत अंदर नहीं है, 35 कोद का तजर्बा नहीं है। और मारे जब बंदे 35 कोद का तजर्बा हो जाए तो वो मामूली से गैर मामूली इंसान बन जाता है। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि सांपों को कुचलोगे और बिच्छुओं को खुजोगे और जादूगरों को शिकस्त दोगे, बीमारों को अच्छा करोगे, बदरूहों के असर को खत्म करोगे, लोगों को इब्लीस की कैसे आजाद करोगे। ये कुव्वत तुमको दी जाती है। यू हैव लीगल अथॉरिटी। कई बार यहां पर भी जो पेपर बांधते हैं ना, तो वहां पर उसकी स्टैंप होती है, सोलिकेटर क्या कहते हैं, जो एडवोकेट होता है उसकी स्टैंप होती है। तो जब आप रूह से ममूर हो जाते हैं, इस बात को याद रखें, आपके अगर मैं कहूं आप अमेरिकन सिटीजन हैं, तो मैं अगर कहूं कि मुझे सबूत दे, तो आप कहेंगे दिस इज आवर आईडी कार्ड। दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? या कई बार फेसबुक पर देखा है कि जब आपको अमेरिकन सिटीजनशिप मिलती है तो लोग फेसबुक पर और झंडे के पास खड़े होकर, साथ पासपोर्ट हाथ में होता है, साथ फैमिली की तस्वीर होती है, जो वांट टू शो आवर अमेरिकन सिटीजन। होता है कि नहीं? अगर मुझसे कोई पूछे आप कौन है, मैं कहूं आई एम पाकिस्तानी सिटीजन, मेरे पास ये पाकिस्तानी कार्ड है, आईडी कार्ड है, ये मेरी है। अगर कोई आपसे पूछे आप रूह से ममूर हैं, तो फिर क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? चुपकार हो दे, हाँ जी असी भाई बड़े रूह ना ममूर है, कुछ करके देखो तेन दस ने यार। गैर ज़बाना ही रूह की ममूरी का निशान है। दिस इज अ नॉट ओनली गिफ्ट, दिस इज अ साइन ऑफ द होली स्पिरिट। आप पाखरू से भर गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, पाखरू हर एक के अंदर है, लेकिन जस्ट लाइक स्मॉल टोकन ऑफ लव, जस्ट लाइक बियाना। लेकिन जब बैप्टिज्म है, आप गहरे समुद्र में चले जाते हैं। जब बैप्टिज्म है, आप डीप सी में चले जाते हैं, बहरुल कहल में चले जाते हैं, अटलांटिक सी में चले जाते हैं, पैसिफिक ओशन में चले जाते हैं। जब समुद्र में चले जाते हैं, हर तरह की मछली, हर तरह से आपको नज़ारे होते हैं। जब आप पाक रूह से ममूर हो जाते हैं, आपको नबूवत आ जाती है, आपको ज़बानें आ जाती है, आपको तर्जमा आ जाता है, आपको शिफा की नेमत मिल जाती है, आपको मौसात की नेमत मिल जाती है, आपको हिकमत का कलाम मिल जाता है, आपको रूह का कलाम मिल जाता है। आपके वसीला से लोगों के कहने को बालपन जाता रहता है। लोग बदरूहों से आजाद होते हैं, लोग जादूगरों से आजाद होते हैं, लोग अपनी कुव्वतों से आजाद होते हैं। जब अनॉइंटेड प्रेयर की जाती है, आसमान खुल जाता है, जमीन में तब्दीली आ जाती है, खुदा आसमानों से जमीन पर उतर आता है। हालेलुया। जब रूह में दुआ की जाती है, और खुदा के कलाम में आखिरी, मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा। अक्ल से दुआ यह है, खुदा तेरी तारीफ करते हैं, और रूह से दुआ ये है रिब्रिशंदो खोरो बोलो रोसी। हालेलुया, हालेलुया।